हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ह्यूमन बॉडी से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट भी कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दालों में कौन सा पौष्टिक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दाल जो होती है, दाल का जब सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होती है इसका हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनका निर्माण करना कार्य होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है शरीर में, मांसपेशियों का निर्माण करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 3, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ठीक, विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो विटामिन शब्द आया है, विटामिन की खोज 1911 में। ठीक है, 1911 में सी फंक ने करी थी। ठीक है, किसने, सी फंक ने करी थी 1911 में विटामिन की खोज। और जो विटामिन होता है ये मान लो घुलनशीलता के आधार पर बात करी जाए तो दो प्रकार से मान लो इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, घुलनशीलता माने जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होते हैं वो BC होते हैं। ठीक है, वसा में जो घुलनशील होते हैं DEKA। ठीक है, डेका। BC जल में घुलनशील, वसा में DEK डेका होते हैं। ठीक है, और खोज किसने करी थी 1911 में, सी फंक ने करी थी। ठीक है, जो विटामिन डी होता है फ्रेंड्स, ये हमें सूर्य की रोशनी द्वारा, ठीक है, प्रातःकाल जब हम सूर्य की रोशनी में सनशाइन करते हैं, तो सनशाइन जब करते हैं तब उस समय हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है हमारे शरीर में जो यकृत होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, लीवर ही होता है। और शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय हो जाती है, जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यकृत होती है ये हिपेट कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, जो लीवर होता है हिपेट कोशिकाओं से बना होता है। और जो यकृत का अध्ययन होता है फ्रेंड्स, इसे हम हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बना किन कोशिकाओं से होता है, ये हिपेट कोशिकाओं से बना होता है। इसका जो अध्ययन होता है, लीवर का अध्ययन कह लीजिए हिपेटोलॉजी होता है। ठीक है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। और इसके वजन की बात करी जाए तो 1.5 kg इसका वजन होता है। भंडार ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शरीर का भंडार ग्रह किसे कहा जाता है, तो लीवर को ही कहा जाता है। ठीक है, लीवर जो होता है ये क्या करता है, बाइल जूस। ठीक है, माने यकृत जो होती है बाइल जूस का निर्माण करती है, कौन, यकृत। ठीक है, और इसी को शरीर का भंडार ग्रह कहते हैं। और यूरिया का निर्माण भी यकृत ही करती, माने यूरिया जो होती है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो ये काम किसका होता है, यकृत का ही होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो थोड़ा एडिशनल जानकारी है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही है जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, कहाँ पर, छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रोटीन में कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसमें कुल 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, जैसा कि हम आगे चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है। कह लीजिए रक्त सर्वदाता कह लीजिए। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी और O। ठीक है, सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर AB होता है, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर O होता है, O रक्त समूह होता है। खोज 1901 में कार्ल लैंडर्टीनर ने करी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। तो ये प्रोटिया शब्द से बना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यूरोक्रोम वर्णक जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, हमारी जो पेशाब होती है वो पीले रंग की दिखाती है। और उसमें भी खास करके देखा जाए तो RBC के टूटे फूटे कण या मरी हुई RBC जो होती है उनकी मात्रा होती है, जिस कारण पेशाब पीली हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। इंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है। तो इंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग जो होता है एपो इंजाइम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं।
महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है? तो ये जो स्त्रियां होती हैं जो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो उस समय कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है यही सहायता करता है। और जो जानवर होते हैं तो उनमें दूध उतारने के लिए किस इंजेक्शन का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की जो इंजेक्शन है वही लगाया जाता है ताकि दूध जो है जल्दी उतर आए जानवर में। ठीक है। नंबर 13, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये मतलब मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर जो रोग होता है फ्रेंड्स इससे जो प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क होता है। ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है वजन औसतन की बात करीजिए। ठीक है। और जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है, ठीक है, मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है। जिसे हम प्रामस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम जो भाग होता है वो लगभग 66% भाग होता है। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है जिसे हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और लगभग में 66% जो है कवर किए होता है मस्तिष्क का भाग। आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो ये डायलिसिस कहलाती है। ठीक, रक्त अपोहन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जो डायलिसिस प्रक्रिया होती है जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो उस समय जो ब्लड होता है, ब्लड में अनावश्यक तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ताकि हमारे शरीर में नुकसान करने लगती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड शुद्धिकरण किया जाता है बाहर मशीनरी रूप से। ठीक है। कौन सा विटामिन एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ये विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स ये किस नाम से जाना जाता है? एंटी कैंसर। ठीक है। एंटी कैंसर के नाम से किस विटामिन को जानते हैं? विटामिन ए के नाम विटामिन ए को जानते हैं। ठीक है। विटामिन ए जो फ्रेंड्स होता है, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है। विटामिन जो ए होता है इसके प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं? तो खासकर मैं मुख्य बता रहा हूँ, गाजर और पपीता जो है ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन के जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। फ्रेंड्स जो विटामिन के होता है ये हमारे शरीर में मतलब जैसे हम कहीं पर कट जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड निकलता है, तो जो विटामिन के की कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो ब्लड जो होता निकल रहा होता है वो निकलता ही रहेगा, वहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। ब्लड का थक्का जल्दी नहीं बनता है क्योंकि विटामिन के की कमी होती है। जब भरपूर मात्रा में होता है तो जब ब्लड निकल रहा होता है कुछ समय बाद वहाँ पर थक्का बन जाता है, ब्लड जम जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है। खून का स्राव जो होता है वो बंद हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। फ्लेवोक्विनोन। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लेवोक्विनोन होता है। ठीक है। और ये इसकी कमी से रोग माने रक्त का थक्का ना बनना शरीर में। ठीक है। ब्रोंकाइटिस जो होता है फ्रेंड्स, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग में लाया जाता है? तो विटामिन सी लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। कौन सा? विटामिन सी लाया जाता है प्रयोग में। जो विटामिन सी होता है फ्रेंड्स इसी का नाम जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और लगभग में सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। जो मुख्य स्रोत होता है वो माने आंवला ही कह लीजिए आप। ठीक है। आगे देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। रतौंधी जो होता है इसी को निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसमें होता क्या है? अंधेरे के समय या फिर रात के समय में जो मरीज होता है या रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको अंधेरे या फिर रात में उसे दिखाई नहीं देता है, जबकि दिन में या फिर उजाले में उसको दिखाई देता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो ये यकृत का काम होता है, लीवर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। पित्त रस जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, तो बाइल जूस माने पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये वसा का पाइसीकरण करना। ठीक है। पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है वसा का पाइसीकरण करता है। देखो फ्रेंड्स जो पित्त रस होता है, ठीक है, पित्त रस माने बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये निर्माण होता है यकृत में। ठीक है। इकट्ठा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है।
कहाँ इकट्ठा होता है, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे भोजन में मिलता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तोड़ देता है, ताकि पाचन क्रिया आसान हो जाए। तो कुल मिलाकर बाइल जूस का मुख्य कार्य होता है पाचन क्रिया में सहायता करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो ये यकृत में ही संचित होता है। प्रश्न नंबर 23, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होती है, तो डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है शरीर, ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें जो होता है पढ़ने से संबंधित अक्षमता आ जाती है, माने पढ़ने लिखने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, और ये किससे संबंधित होती है, मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, इसमें जो पढ़ने लिखने की अक्षमता, इसको बोला जाता है कि पढ़ने की अक्षमता होती है। ठीक है, और ये संबंधित किससे होती है, मस्तिष्क से संबंधित होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो एक ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है संग्रहित। और फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि गाड़ी मोटर में डीजल पेट्रोल कार्य करते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, माने ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।